हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अभी जस्ट दोस्तों मैंने वर्कआउट ख़त्म किया है और अभी मैं पी रहा हूँ मेरा प्रोटीन। तो आज दोस्तों मुझे एक जिम में यूएस का बंदा मिला। देखा, जो फर्स्ट टाइम भी मैंने उसको आज जिम में देखा। मैंने बात की, उसे हाय हेलो किया। तो आपको तो पता है कि जो यूएस के बंदे होते हैं वो कैसे बात करने में एक्टिव होते हैं। बहुत ही खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं, उनको बात करना बहुत पसंद होता है। उनकी आवाज़ भी बहुत भारी होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन या फिर जापानीज़ लोगों के कंपेरिजन में। तो मैं जब उससे बात कर रहा था, उसको मैंने नाम वगैरह पूछा, कहाँ से हो, कितने साल हो गए आके नॉल। वो इतना धीमी आवाज़ में एकदम पोलाइटली बात कर रहा था। मैंने उसको पूछा कितने साल हो गए यहाँ पे आके। उसने बोला 15 साल। मैं समझ गया कि भाई जापान में आके उसका पूरा रहन सहन, बात करने का तरीका वगैरह सब कुछ बदल गया। और वो मुझसे 3 गुना ज़्यादा हट्टा कट्टा था, मसल्स एंड ऑल। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कि वो थोड़ा ऐसे खुल के बात करेगा नॉल। मैं जितना उसको पूछा बस उतना ही बोल रहा, और वो भी इतनी धीमी आवाज़ में। तो आप आपके देश में कैसे भी रहो, बट आप जापान में आके बदल ही जाते हो। जापान आपको सुधार ही देता है। तो दोस्तों मेरे जिम के सामने ये एक सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट इन द सेंस कि मॉल है, डोंकी होते, जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है डोंकी होते। ये यहाँ का सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता मॉल है। और रात में देख रहे हो आप कितना बढ़िया ये चमकीला हो जाता है। और आप ऊपर देख रहे हो कि ये 10 बजे से लेके 5 बजे तक ये खुला रहता है। यहाँ पे टाइमिंग भी इसके लिखे हुए हैं। तो ये सुबह 5 बजे तक खुला रहता है, तो आप रात में भी यहाँ पर आ सकते हो। तो अभी हमें कुछ चीज़ें ख़रीदना है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक से लेके खाने पीने का, आपका राशन, सब कुछ ये वाले मॉल में मिल जाता है। तो अभी हम जाते हैं इस मॉल के अंदर। मुझे कुछ 2-3 चीज़ें ख़रीदना है और आपको भी दिखा देता हूँ। यूजुअली जापान में ऐसे बीच में से रोड क्रॉस नहीं करते, बट मैं सोच रहा हूँ, गाड़ी तो आ नहीं रही है, ये जाने के बाद में हम क्रॉस कर लेते बीच में से, वरना मुझे दूर से क्रॉस करना पड़ेगा। गाड़ियाँ तो नहीं जा रही है, क्रॉस कर लेते हैं जल्दी से। कर लिया। एक बार ऐसे हो रहा था, मैं क्रॉस कर रहा था, बीच में गाड़ी आ गई टैक्सी। बाहर भी ऐसे सामान लगे रहते हैं यहाँ पे। We follow your page. Oh really? I messaged you on the LinkedIn that Insta also. इंस्टाग्राम। तो दोस्तों अभी मैं जस्ट वर्कआउट ख़त्म किया, मेरे सामने ही जिम था। और जैसे मैं अभी डोंकी में जा रहा था शॉपिंग करने के लिए, और रास्ते में ही मुझे यहाँ पे इन्होंने रोक लिया है। ऑल सडन में अनएक्सपेक्टेडली इसने मुझे आवाज़ दे के बोला है कि अंकित मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मैं शॉक हो गया कि ये मुझे कैसे जानते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये मेरे वीडियोस देखते हैं, और डिज्नीलैंड गया था मैं कल ही, उसका भी वीडियो इन्होंने देख लिया है। तो दोस्तों मैं मिला तो आपको मेरे नए दोस्तों से यहाँ पे। आप आपका इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम हेमंत है और मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हो? आर यू मारवाड़ी? नॉट मारवाड़ी बट हाँ ओके, क्लोज। मेरे एंसेस्टर भी राजस्थान से ही है। I'm Spandana. I'm from Karnataka. Yeah. I'm Sherwin, born and brought up in Dubai, but in Bangalore as of now. बट इंडिया I'm Shivani. I'm from Maharashtra. महाराष्ट्र कहाँ से हो? नासिक. मराठी? मराठी. आप भी मराठी हो मला ना? मराठी आहे. हो का? हां, आणि मी खूपदा येत राहतो अधूनमधून. अच्छा, मी नाशिकलाच राहते. नाशिक रोड. नाइस। तो देख रहे हो दोस्तों, जापान बहुत छोटी कंट्री है। आपको यहाँ पे काफ़ी इंडियंस वगैरह मिल जाएंगे, जैसे मुझे आज ये नए दोस्त यहाँ पे मिले हैं। तो आगे दोस्तों अभी हम डोंकी के अंदर, ये यहाँ पे स्क्रीन पे क्या बोल रहा है ये। और दोस्तों ये जो स्टोर है ना डोंकी, इनका आपको यहाँ पे टी शर्ट भी मिलेगा। जो आप देख रहे हो ये है लोगो इस सुपर मार्केट का, और यहाँ पे लिखा हुआ है डोंकी होते। और नीचे वाले फ्लोर पे सारे यहाँ पे चॉकलेट्स रखे हुए हैं, चॉकलेट्स एंड स्नैक्स। तो अगर आप चॉकलेट के फ़ैन हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी चॉकलेट्स के। यहाँ पे अंकल ले रहे हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी किस तरीके से यहाँ पे 2-2 लीटर की बोतलें मिलती है। तो अंकल ने उठाई है ग्रीन टी की 2 लीटर की बोतल। जैसे आपको पता है ना कि जब जापानीज़ लोग बहुत ग्रीन टी पीते हैं, पानी कम पीते हैं और ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं यहाँ पे। तो अभी जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे।
तो मुझे अभी लेना है एक शैम्पू, बट उसके पहले आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा एक चीज़ बहुत ही बढ़िया है आपके बालों के लिए। तो यूजुअली दोस्तों आपको बालों का प्रॉब्लम होता ही है, तो अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस में देखा होगा, तो जापान में आपको एक स्पेसिफिक हेयर टॉनिक मिलेगा मेड इन जापान। मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, उन्होंने जगह चेंज कर दी शायद। तो वो जो हेयर टॉनिक है ना दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको हेयर लॉस का वगैरह प्रॉब्लम है तो आप वो यूज़ करो, आपके बाल बहुत ही सही हो जाएंगे। कहाँ गया, मिल नहीं रहा है। तो ये इन्होंने ऊपर रखा है, यहाँ पे हमेशा जगह चेंज करते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो हेयर टॉनिक है सक्सेस नाम का है। अगर आप जापान में रहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसको यूज़ करना। अगर आप इंडिया में रहते हो तो शायद ही आपको ये इंडिया में मिलेगा, बट दोस्तों अगर आपको ये हेयर टॉनिक चाहिए जो कि बालों के लिए बहुत ही सही है, इससे हेयर फॉल वगैरह आपका रुक जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये हेयर टॉनिक चाहिए आपके बालों के लिए तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपको बालों का क्या प्रॉब्लम है और आपको ये हेयर टॉनिक क्यों चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताओ और मैं आपके लिए जब मैं इंडिया आऊँगा आपके लिए ये हेयर टॉनिक ज़रूर लाऊँगा। और मुझे शैम्पू भी लेना था, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला शैम्पू लेते हैं, डीप लेयर। ये बहुत ही सही शैम्पू है, मेड इन जापान, और इसका प्राइस है 3600, यानी इंडियन रुपीज़ में कितना हो गया, 2-2.5 हज़ार का। तो ये एक शैम्पू लेते हैं और साथ ही में ये ट्रीटमेंट यानी जो हमारा कंडीशनर होता है ना वो एक उठा लेते हैं, वो भी 3600 का ही। तो टोटल करीब 7-8 हज़ार ये इनका हो जाएगा। ये जापान में शैम्पू भी बहुत महंगे मिलते हैं। तो जो आप देख रहे हो सारे शैम्पू यहाँ पे रखे हुए हैं ना, सारे 1000 के ऊपर ही है। 2000 का ये है, ये तो 4000 का है। और नीचे भी आप देख रहे हो सारे 2, ढाई, 3, 4 हज़ार के ऊपर ही है। जापान जाना जाता है उसके हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने सारे जो जेल होते हैं ना अलग अलग टाइप के, ये सारे जेल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये पूरा सेक्शन ही जेल का है ऊपर से लेके नीचे तक का। और आप देख रहे हो इसको यहाँ पर, ये वाला जो जेल है इन्होंने एक बॉक्स के अंदर रखा है। यूजुअली लोग यहाँ पे चोरी नहीं करते, बट स्टिल इन्होंने जो सायरन वाला होता है ना अलार्म, अगर इसको आप खोल दो वगैरह तो ये सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो हेयर जेल वगैरह यूज़ करता हूँ नहीं। कितना बढ़िया स्मेल आ रहा है इसका, सोच रहा हूँ इसको ले लूँ मैं टेबल पे लगाने के लिए। कितने का ये है? ओ भाई साहब 2000 येन का। ये वाले स्टोर में भी मुझे चंदन अगरबत्ती दिखी है, यहाँ पर कितने की है? 142 येन की। पहले हम जो 100 येन की शॉप में गए थे ना वहाँ पे 100 येन की थी, ये वाले स्टोर में 142 येन की है। यहाँ पे हम कर सकते हैं अगरबत्ती का बिज़नेस। आप इंडिया से अगरबत्ती भेज दो और यहाँ पे हम वहाँ पे क्या 10-15 रुपये की ख़रीद के यहाँ पे 150 येन में हम बेच सकते हैं। ये वाले फ्लोर पे सारा कपड़ों का सेक्शन है। तो यहाँ पे जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, जो थोड़े आउटडेटेड हो गई, ये फैशन वगैरह थोड़ी पुरानी होगी ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट लग जाते हैं 30, 40, 50%। तो अच्छा है, अगर आपको शॉपिंग करना है तो डोंकी में आप आके अच्छे ब्रांडेड कपड़े सस्ते में ले सकते हो। तो मैं यही करता हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छे क्वालिटी के कपड़े ख़रीदना है ना, मैं डोंकी में आ जाता हूँ, और अगर थोड़ा डिस्काउंट वगैरह उस पर लगा रहा तो मैं ख़रीद लेता हूँ। मैं चलते चलते कहाँ पर आ गया दोस्तों, जो आप मेरे बाजू में देख रहे हो, जो मेरे पीछे, यहाँ पर है 18+ सेक्शन। तो जापान में जो एडल्ट सेक्शन है ना, एडल्ट का जो कंटेंट होता है वो लीगल है यहाँ पे। तो आपको कोई भी सुपर मार्केट में या फिर कोई भी कन्वीनियंट स्टोर में आपको एडल्ट कंटेंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे चलते चलते यहाँ पे आप देख रहे हो आजू बाजू में सारा बच्चों के टॉयज़ वगैरह है खेलने के। यहाँ पर आप और भी कुछ शॉपिंग कर सकते हो, और उसी को लगकर यहाँ पर है एडल्ट सेक्शन। उसके अंदर हम जाने वाले हैं नहीं। आपको तो पता होगा कि जापान कॉस्प्ले के लिए बड़ा ही फेमस है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के कॉस्प्ले के जो कॉस्ट्यूम्स हैं ना, ये सारे कॉस्ट्यूम्स हैं। यहाँ भी आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर है ना, इस टाइप के ड्रेस आपको अंदर मिलेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेड कैफ़े, हम गए थे ना दोस्तों मेड कैफ़े में, तो ये मेड कैफ़े का कॉस्ट्यूम है। तो अगर आपको अभी हॉलोवीन चल रहा है ना, फिर काफ़ी लोग ख़रीदते हैं, पहनते हैं इसको। तो इस तरीके से ये है। कितने का ये भी 3-4 हज़ार का ही होगा। हाँ यहाँ पे लिखा है 4000। तो जापान में ऐसा होता है ना कि अगर आप लिफ्ट के अंदर बटन के पास खड़े होगे तो आपको जो लिफ्ट है वो आपको खोल के रखनी पड़ेंगी। बाकी लोग जब चले जाएंगे तब जाके आपको बाहर निकलना है। ये यहाँ का ट्रेडिशन है। तो अगर आप जापान में आ रहे हो ना तो ये कल्चर आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ भी अभी लंबी लाइन लगी हुई है बिल बनाने के लिए।
ये दीदी के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं पर्पल कलर के। तो दोस्तों बिल बना लिया हमने और अभी जा रहे हैं हम घर पे। पूरा 7,000 का बिल आया है, वो भी सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर के लिए। यहाँ पर मेरा सैलरी कट हो गया और मैं यहाँ पे इतने महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर ख़रीद रहा हूँ। हाँ दोस्तों, ये मंथ में बहुत ही दिक्कत हो गई है एक्चुअली। फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मेरी सैलरी कट हुई है। बहुत दुख हो रहा है मुझे। सैलरी इस वजह से कट हुई है क्योंकि मैंने जो साल भर की छुट्टियाँ होती है ना जापान में, वो होती है 20 पेड लीव जिसको बोलते हैं। आप भी अगर जॉब कर रहे हो तो आपकी भी 20 या 22 जो भी होती है वो पेड लीव छुट्टियाँ होती है। तो मेरी जो पेड लीव की छुट्टी थी वो जो मेरी कंपनी है उन्होंने उनका जो वर्क टाइम सिस्टम है वो उन्होंने चेंज किया था। चेंज करने के बाद में उन्होंने बहुत से उसमें अजीब वो गरीब उन्होंने वो प्लेटफॉर्म बना के रखा है और उसमें छुट्टियाँ वगैरह इतना समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो अभी मैं जब इंडिया आया था तो मैंने छुट्टी ली थी समर वैकेशन के साथ में। मुझे मेरी छुट्टियाँ 4-5 उसमें 5 छुट्टियाँ बता रहा था मेरी, तो मैंने वो ऐड करके 10 दिन की मैंने छुट्टी ली थी। और हुआ ऐसे कि यहाँ आने के बाद में मैंने ये मंथ का जब वर्क टाइम अप्लाई किया, मैनेजर को सबमिट किया, तो ये मंथ की छुट्टियाँ में जो एक्स्ट्रा 4 छुट्टियाँ थी समर वैकेशन लेने के बाद वाली, वो अप्लाई नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर HR से बात किया। HR ने बोला कि तुम्हारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, यू हैव 0 हॉलीडेज़, तो आपको अभी जो अनपेड छुट्टी होती है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके लिए आपकी सैलरी कट होंगी। मैं बोला हाँ ये क्या चीज़ है, उस प्लेटफॉर्म में तो बता रहे हैं कि मेरे पास 5 छुट्टियाँ हैं। तो वो बोले कि वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाली है। मैं बोला ये लो। तो अभी ये मंथ की मेरी जो 4-5 दिन की सैलरी है, पता नहीं कितनी कट होगी, बट वो कट होके आने वाली है। ये क्यों मुझे आइसक्रीम की शॉप यहाँ पे बार बार दिखती है। जाओगे दोस्तों, खा लूँ क्या? मन तो कर रहा है। चॉकलेट फ्लेवर है क्या इनके पास में? है चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है, बट अभी प्रोटीन खाना है। तो दोस्तों आपको पता होगा ना कि रिसेंटली मैं इस मेरे नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। 4-5 महीने हो चुके हैं, बट आते ही कैसे मुझ पे कंप्लेंट्स वगैरह जो मेरे पड़ोसी है कि गाना मत बजाओ, धीरे से गाओ। और नहाते समय जो मेरा बाथरूम है वहाँ भी मैं थोड़ा गाना गाया करता था, तो उन्होंने कंप्लेंट वगैरह कर दी थी 1-2 बार। तो रिसेंटली अभी फिर से वही चीज़ हुई है मेरे साथ में, और ये थोड़ी लाइक यूनिक सी चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक्चुअली कंप्लेंट नहीं की है। मेरे जो पीछे एक घर है, आपको पता है कि जापान में सारे घर चिपक के होते हैं, और जो मेरा घर है वो एक्चुअली वो सेंटर में है ना, तो चारों साइड में घर है, सामने पीछे बगल में। आपको अगर आपने देखा होगा मेरा हाउस टूर तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेरा घर है वो सेंटर में है और सारे घर चिपक के, अगर खिड़की के बाहर हाथ भी डालो तो किसी और के खिड़की में हाथ, घर में हाथ चला जाएगा। तो मेरे पीछे एक दादी माँ रहती है, तो आज सुबह वो आई मेरे घर पे, बेल बजाया। मुझे लगा कि वो जो कम्युनिटी वाले लेडी होंगी वही होंगी, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैं सोचा कि अब दरवाज़ा खोलते और उसको आखिरी बोल ही देते कि भाई अब मत आ घर पे तू मेरे। मैं परेशान हो गया तुझसे, और तेरे वीडियो बना के मेरे व्यूअर्स भी परेशान हो चुके हैं देख के तुम्हें। तो मैं खोला दरवाज़ा, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पीछे रहती हूँ। मैं बोला अरे चलो ठीक है, अच्छा हुआ मैंने पे गुस्सा किया नहीं, चिल्लाया नहीं इनके ऊपर। तो बोला क्या हुआ? तो वो बोले किこんにちは。はいはい、ちょっと不動産のはい、泣きの人から許可をもらってきてるんですけど、すいませんがトイレの窓なんだけど、はい、うちはその隣にいるもんですけどね、はい、みんな見えちゃうのよ。窓がこういうふうに開いてると、あーなるほど。私の方からさ、はいお宅はね、はい、うちの方を見てもいいんだろうけど、はい、私が見えちゃうのでね、あーこれはもう少しこうカわかるーブをつけていただきたいと。はい、こういうふうになってるでしょ、はい、開いてるのがね、はい、ほらこういうドアだとこっち方開ければいいんだけど、今のはこんなふうになってるから、だからもう少しこう。わかりました。悪いわね。わかりました。はい、大丈夫です。私すみません。いやそれをね不動産の人に言ったんだけど、はい、言いましたよとかって言ってるだけでね、ちょっとそこの部屋で、はい、私も着替えをするもんだから、はいはい、まあお宅の方を見たくて見るわけじゃないけども、はい、ちょっと今こういうふうになってるので、はい、もう少しこう角度をつけて、はい、開けていただきたい。わかりました。はい、すみませんね、お願いいたします。ありがとうございます。はい、どうもすみません、よろしくお願いします。उन्होंने बोला कि तू जब
मुझे भी शर्म आ रही है बोलने के लिए एक्चुअली। तो उन्होंने ऐसा बोला कि तू जब नहाता वगैरह है ना, तो तेरे जो पीछे बाथरूम की खिड़की है और जो सिंक के पास जो खिड़की है, जब मैं पीछे आती हूँ बालकनी में तो वहाँ से पूरा क्लियरली दिखता है। तो तू एक काम कर, जो तेरी खिड़की है उसको हाफ़ क्लोज़ कर दे, ताकि मैं जब खिड़की में आऊँ तो जिस कंडीशन में तू रहता है वो मुझे ऐसे ना दिखे। क्योंकि जब मैं नहाता वगैरह हूँ, सिंक के पास आता हूँ, तो मैं कपड़े वगैरह नहीं पहनता हूँ, नेकेड रहता हूँ। तो एक दो बार उन्होंने मुझे वैसे देख लिया है, तो वो भी बताते बताते उनको भी शर्म आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा खिड़की जो है वो हाफ़ क्लोज़ कर दे, और सॉरी वगैरह बोला उन्होंने। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, शायद ट्रैक कर रही है, कोई सिग्नल वगैरह तोड़ दे यहाँ पे, तो रेडी है वो। तो ये जो बंदी खड़ी है दोस्तों, ये ड्रिंक शॉप है एक्चुअली। यहाँ पर आप अंदर जाके ड्रिंक वगैरह कर सकते हो किसी लड़की के साथ में बैठ के। वो बस बैठेंगे आपके साथ में, आप उससे बातें करो। क्योंकि जापान बहुत लोनली कंट्री, आपको पता है, बहुत से लोग यहाँ पे उनकी बहुत लोनली होते हैं, घर पे फैमिली वगैरह नहीं होती है, गर्लफ्रेंड नहीं होती है। तो इस तरीके के जो ड्रिंक शॉप होता है, तो ये यहाँ पर आप जाके ड्रिंक खरीद के उनके साथ में पी सकते हो। तो अपने लिए भी ड्रिंक बाय करो, उनके लिए भी बाय करो, और बस उनके साथ में पीते जाओ। तो दोस्तों अभी आ गए हम घर पे, और जो आप खिड़की देख रहे हो ना, पीछे ही इनका घर है। यहाँ भी घर है, अभी अंधेरा है शायद आपको दिखेगा नहीं, बट पीछे जो घर है ना वहाँ पे बालकनी है, और वो दादी माँ है ना रोज़ सुबह यहाँ पर आती है। तो मैं नहाने के बाद में यहीं पे सामने मिरर है जो आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं चेंज वगैरह करता हूँ इसी सेक्शन में। तो जो खिड़की है ना बाजू में ही है, तो वो देखती है मुझे। तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि वो मुझे यहाँ से देखती है, बट जब उन्होंने आ जाके मुझे ये चीज़ बताई तो मुझे अब ये खिड़की बंद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये लॉक दिया हुआ है, तो इसको हम हाफ बंद कर देंगे। ये कांच है एक्चुअली, तो थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए हम थोड़ा ओपन रखेंगे, बट थोड़ा उसको क्रॉस कर देंगे तो वेंटिलेशन भी रहेगा और उनको वहाँ से दिखेगा भी नहीं। मुझे ये घर जल्द से जल्द चेंज करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, मेरे जो MBA का फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम हुई थी, मैंने आपको बताया था रिजल्ट आने वाला है। तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट थे, तो ऑलमोस्ट 6-7 सब्जेक्ट के सारे रिजल्ट आ चुके हैं, 1-2 के बचे हुए। तो आने वाले कुछ दिनों में वो रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो फाइनल जो भी रिज़ल्ट है, टोटल मैं आपको पास हुआ हूँ फेल हुआ हूँ, वो आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।